हेलो एंड वेलकम टू कुमार 85 बच्चों। आज हम लोग थर्ड क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टिप टिपुआ। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इसको हम पढ़ेंगे और साथ में समझेंगे इसके हमें क्या बताया गया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है, उसको हम पढ़ रहे हैं। सो एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। बुढ़िया थी जो अपने पोता को हर रोज रात में सोने से पहले उसको कहानी सुनाया करती थी। तो एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। तो सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। ओके, मतलब रोज जो पोता था उसका, बुढ़िया का पोता, रोज रात को कहानी सुनता था। तो उसको कहानी सुनने की आदत थी। तो वो उसे बारिश से कोई लेना देना नहीं था और वो कहानी सुनना चाहता था और दादी दादी को कहानी सुनने के लिए बोले जा रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा, कहानी सुनाई, कहानी सुनाई, टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। मतलब बुढ़िया कहती है कि जैसे कि वो बच्चा बार बार उसको जीत कर रहा था बुढ़िया से कि कहानी, मतलब वो लेडीज से, बूढ़ी लेडीज। सो बुढ़िया कहती है कि अरे बचवा, कहानी सुनाई, टिपटिपुआ से जान बचे तब न। टिपटिपुआ का मतलब है यहाँ बच्चों की वो बारिश जो उसके घर में बारिश हो रही थी और बारिश का पानी उसके घर में जो टपक रहा था, तो बुढ़िया उसको ही टिपटिपुआ कह रही है। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? ठीक है, पोता को नहीं पता था कि बारिश को ही दादी, जो बारिश को बोलते उसके घर में टपक रही, उसी को टिपटिपुआ कह रही है दादी। तो वो पोता उस बात से बेखबर था। वो पूछता है कि दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली। ठीक है, बच्चा सवाल पूछता है दादी से कि क्या दादी वो जो टिपटिपुआ है क्या बाघ और शेर से भी बड़ा होता है? तो दादी क्या करती है, बारिश का जो पानी जो छत से टपक रहा था उसकी तरफ देखकर बोलती है, हाँ बचवा, ना शेरवा का डर ना बघवा का डर, डर टिपटिपुआ के डर। मतलब क्या कह रही है, ना बाघ से डर ना ही शेर से डर, डर है तो सिर्फ टिपटिपुआ से डर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दादी, ये बुरी लेडी की दादी और ये पोता जो बैठा हुआ है और कहानी सुना रही है। सुनने के लिए बेचैन था। तो ये दादी टिपटिपुआ की बात कर रही थी, तो बच्चा उसको कुछ टिपटिपुआ के बारे में नहीं जानता था, तो कुछ और ही समझता है। तो वो उसके बारे में कहानी, मतलब दादी अब सुनाना शुरू कर देती है। संयोग से मुसीबत का मारा से एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। मतलब क्या था कि जब जो बुढ़िया वो कहानी सुना रही थी, तो उसी समय एक बाघ बारिश से बचने के लिए उस बुढ़िया के घर के पीछे बैठा हुआ था, झोपड़ी के पीछे। सो अब वो बाघ जब बुढ़िया कहानी सुना रही, तो बाघ भी सुन रहा होता है और बुढ़िया की बात सुनकर वो डर जाता है। अब ये टिपटिपुआ कौन सी बला है? बाघ कहता है कि टिपटिपुआ कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी बुढ़िया शेर बाघ से भी ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। मतलब बाघ सोचता है कि ये कोई बड़ा जानवर है, तभी ये बुढ़िया बाघ और शेर से ज्यादा उस टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर, बाघ सोचता है कि इससे पहले वो बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। ठीक है, कि टिपटिपुआ के बारे में कह रहा बाघ कि अगर हो सकता है कि वो बाहर आए और मुझे पे ही हमला कर दे, तो इससे पहले यहाँ से मुझे चले जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। बाघ वहां से उठता और भाग चलता है। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। क्या कहते हैं यहाँ पे कि एक धोबी था, उसी गांव में रहता था, जो अपने गधे को ढूंढ रहा था। मतलब बारिश हो रही थी, बारिश से परेशान था क्योंकि उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। ठीक है, तो धोबी परेशान था बारिश से क्योंकि उसका गधा नहीं मिल रहा था और जगह जगह वो इधर उधर ढूंढ रहा था। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं,
आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो मतलब जैसे आपको जानते ही बच्चों, पंडित जी मतलब कोई भी कहते हैं कि हम पंडित जी से कुछ भी पूछते हैं, भविष्य देखते हैं ना, कहने का मतलब वो हाल चाल बताते हैं, जाकर पूछते, तो उसकी नहीं होती, वो कहते हैं कि उन्हें पंडित जी से जाकर पूछते हैं कि उनको सारा हाल खबर पता होता है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। मतलब जो धोबी होता है वो उसकी बात को समझ में आता है कि हाँ ऐसा करना ही ठीक रहेगा, कि क्यों ना पंडित जी के घर चला जाए और उनसे पूछा जाए कि मेरा गधा कहाँ है। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा पानी उजील कर उसको फेंक रहे थे, यानी कि उजील क्या क्या करते हैं, उसको डब में भरते, बर्तन में भरते थे और बाहर निकाल के फेंकते थे। ठीक है, बर्तन में भरते और उसको बाहर निकाल कर फेंकते थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांझ कर बताए तो वह कहाँ है। ठीक है, मतलब धोबी को सब्र नहीं हो रहा था कि क्यों ना मुझे, मतलब पंडित जी सुन नहीं रहे थे उनकी बात, तो धोबी क्या था कि उसी में बोल पड़ता है कि महाराज जरा बताइए, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी भांज कर कहने का मतलब है हमें इसको हिलाना, हिलाकर बताइए मतलब कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए। धोबी की बात सुना तो झुझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? क्या जो आ गया पूछने, मतलब जो पंडित जी थे गुस्से हो जाते और कहते हैं क्या कि मेरे पोटली में क्या तेरे गधे का पता लिखा हुआ है जो मेरे पास पूछने आया है। ठीक है, अरे जाकर ढूंढो उसे किसी गड़ई पोखर में, मतलब कि जाकर उसको किसी गड्ढे या पोखर में ढूंढो, कहीं कहीं वो वहां पे तुम्हें मिलेंगे। मतलब पंडित जी गुस्से में ये बात बोलते हैं धोबी से, और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते हुए एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। पंडित जी जो बात बोलते, धोबी उस बात को सुन करके वहां से चल देता और तालाब के किनारे जाता है जहां पर ऊंचे ऊंचे घास उगे हुए थे। तो उसके अंदर धोबी अपने गधे को ढूंढने लगता है। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। मतलब आपको देखा था जो बुढ़िया के घर के पीछे से भागकर बाघ जो आया था उसी घास में बैठा हुआ था, छुपा हुआ था टिपटिपा के डर से। टिपटिपा जो बुढ़िया ने कहानी सुनाई थी। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। मतलब धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है और अपने लठ से उसको जोर जोर से मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। मतलब उसको पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है उसके साथ, और घबरा जाता है। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। मतलब क्या कह रहा है कि अगर बाघ सोचता है कि लगता है कि यही टिपटिपवा है जिसकी बुढ़िया बात कर रही थी, सो इससे अगर जान बचानी तो जो भी ये कह रहा है चुपचाप इसकी बात को मान लेता हूँ। आज तूने बहुत परेशान किया, धोबी बोलता है कि आज तूने मुझे बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे आ, अपने घर की ओर ले चलता है। मतलब कि क्या करता है, उसको धोबी मारता है खूब और कान पकड़ के खींचते हुए अपने घर की तरफ लेकर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ देखो ये धोबी है और बाघ को कान से पकड़े हुए अपने घर की तरफ लेकर जा रहा है। खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब कि धोबी उसे खींचते हुए बारिश में परेशान था तो उसने देखा नहीं और उसको पीटा और घसीटते हुए लेकर आए, और खूंटे कहने का मतलब एक ऐसी जगह जहां पे जानवरों को बांधा जाता है। ओके, तो उसको बाघ को भी ऐसे ही करता, रस्सी से उस खूंटे में बांध देता है। जब सुबह लोगों की गांव वालों की आंखें खुलती है तो वो देखकर धोबी के घर के बाहर बाघ को देखकर
डरते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। गिरजा रानी अस्थना, इन्होंने ये स्टोरी लिखी आपके लिए बच्चों।